वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो साथियों, एक बार लोग स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास को, जिसमें डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। देखिए, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं और साथ ही साथ ये कैलकुलेशन में आपकी विशेष सहायता करता है। किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करना, उसमें डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई के लिए देख रहे हैं, अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण हो सकते हैं। बाकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो सी सेट आता है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। और साथ ही हम लोग क्लास को ज़्यादा लंबी भी नहीं रखते, 15 मिनट 20 मिनट, कई बार तो क्लास 10 मिनट का ही होता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की बोरिंग ना हो और आप चीज़ों को बहुत ही आराम से समझ पाएँ। तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए और चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले 2 की विभाज्यता की बात करें तो 2 की विभाज्यता बहुत ही आसान है। जो आपका यूनिट डिजिट होता है, मतलब इकाई अंक, आप ऐसे समझिएगा जो अंतिम अंक है, लास्ट डिजिट अगर कभी 2 से कट रहा है, 2 से कटने का मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 और 0। अगर लास्ट डिजिट ये है तो संख्या आपका 2 से विभाज्य होगा और इसे सम संख्या भी कहा जाता है। हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया 2 5 6 7 0। देखिए, ये संख्या 2 से कट जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको एक संख्या और लिखता हूँ, 2 3 5 7 9 6, और यहाँ पर देखिए ये आपका ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। आप याद रखिएगा कि जो इकाई अंक है, इकाई अंक या फिर आप इसे कह सकते हैं अंतिम अंक, ये हमेशा 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यही है 2 की डिविजिबिलिटी। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया 3 की विभाज्यता। देखिए, 3 की विभाज्यता कैसे चलता है, जो अंकों का योग है, अंकों का योग मतलब अभी इसको दिखाते हैं, अंकों का योग यह हमेशा क्या होगा, 3 से पूरा विभाज्य होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, मैंने लिखा 7 5 2 1 6 2 1। बताइए ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप भाग मत करिए, अंकों को देखिए, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 3 से काटेगा, ये पूरा कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगा। अच्छा, क्या आप परीक्षा में आप ऐसे चेक करेंगे? जी नहीं, जहाँ पर 3 के मल्टीपल मिल जाएंगे ना, उसको काटते चले। जैसे 7 5 12, देखो ये 3 से कट गया, 2 1 3 ये भी कट गया, 6 कट गया और 2 1 3 ये भी कट गया, तो ये 3 से कटेगा। जैसे मैंने लिख दिया 3 5 7 9 2 1 4। बताइए ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं? देखिए 3 कट गया, 7 5 12 ये भी कट जाएगा, 9 भी कट गया, 2 1 3 भी कट गया, लेकिन 4, ये 4 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो उम्मीद है कि 3 की विभाज्यता आपको समझ में आ चुकी है। इसके जो प्रश्न है ना, हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। जैसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मान के चलिए 3 5 7, यहाँ पर x हो गया 2 8 4। अब आपसे पूछेगा कि ये संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। तो आप आराम से क्या करेंगे, इसमें डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट लगाना। देखो 7 5 12 3 15 कट गया, 8 4 12 कट गया, 2 है, अब 2 में 1 जोड़ दीजिएगा, या 4 जोड़ दीजिए, या 7 जोड़ दीजिए। तो ये हम लोग प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसी परिस्थितियों की वैसे देखेंगे। देखिए, 4 की विभाज्यता ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, अगर ये लास्ट 2 डिजिट्स 4 से कटेंगी तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 28 52 17 26। देखिए, अंतिम 2 अंक क्या है, 26 है, 4 से काटेगा, ये नहीं कटेगा, क्योंकि 26 को अगर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आपको शेष मिल जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। आप पूरा भाग करके भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे एक आगे मैंने नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 7 2 5 8 4। देखिए, ये लास्ट के 2 अंक जो है ये 4 से कट रहे हैं, मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी आपको ये भी समझ में आ चुकी है। इसके बाद 5 की विभाज्यता, ये तो बहुत ही आसान है। 5 की विभाज्यता में पता है क्या होगा, जो अंतिम अंक होगा, इकाई अंक होगा, या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, बस यही है। अब कोई भी संख्या आपने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 5 7 6 9 5, देखो ये संख्या 5 से कट जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं जैसे लास्ट में 0 कर देता तो भी ये संख्या 5 से कट जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या 5 से नहीं कटेगा। जो इकाई अंक है या तो 5 या तो 0। अब आगे देखिएगा, 6 की विभाज्यता क्या कहते हैं। जो 6 की विभाज्यता है ना, ये 2 और 3 से मिलकर बना है, 2 और 3 से। तो 2 की विभाज्यता आपको पता है, लास्ट का अंक देखेंगे, और 3 की विभाज्यता में आप अंकों का योग देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 5
7 6 9 2 4। बताओ ये संख्या 6 से कटेगा कि नहीं? देखो लास्ट अंक 4 है, 2 से कट रहा है मतलब ये पास हो गया। 3 को चेक कर लीजिए, 4 2 6 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 7 5 12 और ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब जैसे इमेजिन करिए मैं यही संख्या लिख दूँ 35 7 6 9 2 3। अब देखो लास्ट में 3 है ना, ये 2 से ही नहीं कट रहा है तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बस आपको याद रखना है कि 2 और 3 दोनों जब मिल जाएगा तो 6 की विभाज्यता हो जाएगी। अब आप कहेंगे यहाँ पर 7 नहीं लिखा गया, 7 के लिए स्पेशल रूल है, उसको हम लोग अलग से सीखेंगे। 8 की विभाज्यता बहुत ही आसान है। देखो 2 की विभाज्यता में आप क्या देख रहे थे? लास्ट डिजिट देख रहे थे, अंतिम अंक देख रहे थे, है ना, लास्ट देख रहे थे। 4 की विभाज्यता जब चली तो आप लास्ट के कितने देख रहे थे? आप लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे, अंतिम 2 अंक था। 4 दूना 8 होते हैं। अगर 8 की विभाज्यता चलेगी तो आप लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे, है ना। अगर 16 की विभाज्यता चलेगी तो लास्ट के 4 डिजिट्स आप चेक करेंगे। 32 की विभाज्यता रहेगी तो लास्ट के 5 डिजिट आप चेक करेंगे। अब मेरे हिसाब से इसमें और कुछ चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है। 64 हो जाएगा तो लास्ट के 6 डिजिट देखेंगे। अब देखिए 8 की विभाज्यता जैसे मैंने पूछा, बताइए 2 5 7 6 9 8 4 2। ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं? लास्ट के 3 देखो, ये तो कट गया लेकिन 8 पंचे 40, 2 शेष आ गया तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। 8 की विभाज्यता को मैं थोड़ा सा सरल बना देता हूँ। देखिए 8 की विभाज्यता में ना 2 कंडीशन चलता है। जैसे लास्ट के 3 डिजिट्स आपको देखना है, बात सही है कि 3 ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्ट किया जा सकता है। देखिए अगर जो सैकड़े का अंक है, मतलब जो तीसरा अंक है, सैकड़ा वाला अंक जो है, अगर ये सम हो जाए, सम मतलब इवन हो जाए, तो आप लास्ट के 2 को ही चेक करिएगा। जैसे देखिए मैंने लिखा 35 47 2 और 56। देखिए अब 256 को मत चेक करो, ये अंक सम है ना, तो 56 को देख लीजिए। 8 7 56 हो रहा है तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इसको आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। और बाकी अगर विषम रहेगा तो फिर लास्ट 3 आपको चेक करना ही पड़ेगा। 9 की डिविजिबिलिटी सेम 3 के जैसे होती है। जैसे आपने 3 का पढ़ा है, अंकों का योग वहाँ पर 3 से कट रहा था, यहाँ पर जो अंकों का योग होगा ये 9 से कटेगा। अंकों का योग किससे कटेगा? 9 से कटेगा। ये संख्या 9 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 2 5 7 6 9 4 3 1। बताओ 9 से कटेगा कि नहीं? देखिए 5 और 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया और 9 भी कट गया, 1 बच रहा है, मतलब ये संख्या नहीं कटेगा। अगर ये 0 होता ना तो ये संख्या तब 9 से आराम से कट जाता। 10 की विभाज्यता सेम, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। देखिए आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट जो है ना ये हमेशा 0 होगा, बस इतना ही चेक करना, लास्ट डिजिट 0 बस। 11 की डिविजिबिलिटी में कई अलग अलग लॉजिक चलते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ खाली एक यही चलेगा, कई लॉजिक इसमें चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग 1-2 लॉजिक सीख रहे हैं, बाकी आगे की क्लास में स्पेशल रूल में सीखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अल्टरनेट है, अल्टरनेट का हम लोग सम करेंगे, अल्टरनेट पेयर्स जो भी रहेगा उसका सम करेंगे और उसका डिफरेंस देखेंगे, या तो 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल। इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 5 7 2 9 6 8 4 2। बताओ ये संख्या 11 से कटा कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट मतलब जैसे 2 8 ये हो गया, 8 के बाद एक छोड़कर ये लेंगे, फिर एक छोड़कर इसको सेलेक्ट करेंगे, एक छोड़कर इसको। जैसे 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27 और 2 29, ऊपर 29 आ गया। ठीक, नीचे देखिएगा 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17। देखिए 13 4 17 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा 12 है, 12 है ना तो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। अच्छा यही चीज़ क्या होता है अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता, तो देखिए अब जो 17 था अब ये कितना बन गया? 18 बन गया। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 11 आ गया। तो ये संख्या 11 से कट जाएगा। आप 11 के किसी भी मल्टीपल को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 1331। अब देखिएगा, देखिए ये 3 और 1 4 हो गया और 3 और 1 4 हो गया। डिफरेंस कितने का है? 0 का है। तो ये संख्या 11 से कट जाएगी क्योंकि ये 11 का क्यूब है। तो 11 की डिविजिबिलिटी में एक ये कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा भी और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग स्पेशल रूल में उसको सीखेंगे। 12 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 12 की डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं, आपको 3 और 4 ये 2 नियम लगाना है, 3 और 4 का नियम। अब देखिए जितने भी ऐसे नंबर है ना जो 2 संख्याओं के गुणनखंड है, जैसे अगर 15 की विभाज्यता की बात करें तो आपको 3 और 5 का नियम लगाना है। देखिए 3 और 5 का नियम कहने का तात्पर्य, 3 का मतलब जो अंकों का सम देखेंगे और 4 का मतलब आप लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। और 3 5 का मतलब अंकों का सम 3 हो जाएगा और 5 के लिए क्या करेंगे? अंतिम अंक देखेंगे, या तो 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। इसी प्रकार अगर देखिए हम लोग जैसे बात करें कि 18, तो 18 में आप क्या लगाएंगे? 18 में आप 3 और 6 की विभाज्यता लगा के चेक करिए, या फिर इसके अलावा 9 और 2 भी आप लगा सकते हैं, 9 दूना 18 हो जाएगा। तो पेपर में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अगर मिक्स करके पूछेगा, सिंगल तो सामान्यतः सिंगल ही प्रश्न आते हैं, लेकिन मिक्स करके आएगा ना, तो जैसे
बड़े नंबर हो गए। 72 का आता है तो आप हमेशा 9 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। जैसे 88 का बहुत बार आता है तो 88 में आप क्या करेंगे, 8 और 11 इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, है ना। और कई बार 1001 से आ जाता है। 1001 की बात करें तो ये 7, 11 और 13 का मल्टीपल होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग स्पेशल रूल के माध्यम से सीखेंगे, एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा 7, 11 और 13 की बात करते। देखिए यहाँ पर 7 और 13, पहले 2 को समझिएगा। 7 और 13 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे कोई बड़ा अंक लिखा है, मैंने लिख दिया 3, 5, 7, 6, 9, 8, 4, 2, 6। अब मैंने पूछा बताओ ये संख्या इनसे कटेगा कि नहीं, तो राइट साइड से ना आप 3 3 का पेयर तैयार कीजिएगा। जैसे ये देखिए, राइट साइड से 3, राइट साइड से 3, राइट साइड से 3। अब अल्टरनेट को जोड़ेंगे। अल्टरनेट का मतलब इसे 426 को 357 में जोड़ेंगे तो 7 6 13, एक हासिल है, 5 2 7, एक 8 हो गया और ये 783 आ गया, इन दोनों का सम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 698 है, देखिए 698 इससे घटाएंगे, 698 को घटाया गया, यहाँ पर मिल गया 5 और ये देखिए 17 में से 9 गया तो 8 हो गया और इसके बाद यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 185 मिल गया। तो जो 185, अब माफ़ कीजिएगा मैं 185 बोल रहा हूँ यार, 85 मिल गया। अब अगर 85 7 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी। अगर ये 13 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। इसके अलावा भी इसमें कुछ लॉजिक है तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, विभाज्यता के नियम को पढ़ा है तो, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी लिखे। तो 1 से लेकर विभाजित 12 तक की विभाज्यता आप इसे याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग जो 7 है, 11 है, 13 है और कुछ स्पेशल रूल सीखेंगे और कुछ प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इस वीडियो को लगातार ऐसे प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के सीरीज को, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ROA, UPPCS, UPSI जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।